मुझे ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत अच्छी है, हम ये मान के चलें कि हमने ऑन पैसिव के बीच में आए और ऐसी कंपनी के बीच में आए जिसका हमें स्टार्टिंग से मालूम चल गया सब लोगों को। ये भी स्टार्ट ही है अभी, जस्ट अ बिगनिंग, जहाँ पे इतने इतने अभी मिलियंस ऑफ मिलियंस जब लोग आने हैं, तो ये 1.4 तो जस्ट स्टार्टिंग ही है। मैं इसको भी स्टार्टिंग ही मानता हूँ। तो ये हमारी किस्मत अच्छी है सबकी कि हम लोग को ऑन पैसिव मिल गई स्टार्टिंग में। और एक्साइटमेंट है जब रोज ही आपकी हर एक हफ्ते आपके सीईओ कुछ ना कुछ नया करने की सोचते हैं। ऐसे इनोवेटिव सीईओ के पार्ट हो आप, ऐसे इनोवेटिव कंपनी का पार्ट हो कि कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चलता रहता है, तो कौन छोड़ के जाएगा ऑन पैसिव को। ओके, तो हम एज ए ब्रांड एम्बेसडर इसलिए खुश रहते हैं कि अगले हफ्ते फिर कुछ होगा, अगले हफ्ते फिर कुछ होगा। तो यही ऑन पैसिव है। ऐसे ही करते आई थिंक 4 साल, 4.5 साल, 5 साल से हम ऐसे ही चलते आ रहे हैं। हमने डिलीवर किया है बेसिकली मिस्टर ऐश ने, कुछ ना कुछ होता है यहाँ पे। ये नहीं है कि ऑन पैसिव में कुछ भी नहीं हुआ पिछले 4 साढ़े 4 साल में। जो ग्राफ है वो अप ही गया है हमेशा। ओके, अगर आप इसको देखोगे कि जो एक ग्राफ होता है कि उसका एक ग्राफ की लाइन होती है, वो अप 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 और अप ही जाती जा रही है, वो नीचे नहीं आ रही। सोचिए आप, जैसे वो शेयर मार्केट होती है तो वो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कुछ, तो ऐसा नहीं है ये। ओके, लेकिन सर एक बात टोकना चाहूंगा सर एक बात टोकना चाहूंगा। पिछले 4 महीने से जो ग्राफ गया है वो सुपर डुपर ऊपर गया है सर। लास्ट 4 मंथ्स राइट फ्रॉम नवंबर सुपर डुपर ऊपर गया है और हमको शॉक मिलता जा रहा है। और आई एम श्योर लाखों नहीं करोड़ों लोग गेट की इस तरफ है। मुझे सिर्फ आपसे पूछना है यस या नो जो आने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने आपको शायद पिछले 1 साल से बोलता आ रहा हूँ कि जो कोलैबोरेशंस हैं हमारी, बेसिकली अलग अलग बड़े बड़े कॉर्पोरेशन से, बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े एंटिटी से, वो आपके सामने अभी दिखने वाली हैं। अब आप देखते रहना। ओके, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, आपने न्यूज भी आज भी देखी होगी। ओके, और भी अभी बहुत कुछ पाइपलाइन में है। तो ये मिस्टर ऐश का जो एक मार्केटिंग करने का स्टाइल है, बिफोर उसके पहले हम लोगों को लेके आए हैं, उसके बाद अब वो लोगों के लेके आए, तो एक पहले सेटअप किया गया है। अब आप इसको जरा लॉजिक वे में सोचिए। शायद बहुत लोग सोचते नहीं है कि ऐश का वर्किंग स्टाइल क्या है। एक सिस्टम को पहले सेटअप किया गया है, इंक्लूडिंग फाउंडर्स। ओके, इंक्लूडिंग फाउंडर्स, उस सिस्टम को सेटअप किया गया है। सेटअप करने के साथ साथ जब वो एक एंटिटी बन जाती है, एक ऑन पैसिव एक वो चीज बन गई है कि ओके look, here we have 1.4 million people already engaged with on passive, or here are our tools, here are different set of things, here are different set of क्या बोलते हैं ऑफिसेज, स्टाफ, और ये सारा हमारा एक जो इकोसिस्टम है इंक्लूडिंग फाउंडर्स, तो दुनिया को दिखा कर यस दिस इज ऑन पैसिव। ओके, अभी हम स्टार्ट नहीं हुए। तो जब जो वो बड़ी जो कॉर्पोरेशन है वो देखती हैं कि ये लोग अभी स्टार्ट होने से पहले ये अपना सारा सेटअप किया हुआ है इन लोगों ने, राइट। इन्होंने अपना घर जो है ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है। तो ऐसी एक कंपनी में क्यों ना हम भी साथ में जाएं कि जिसने ऑलरेडी सेटअप कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में जब मेहमान आने होते हैं, आप देखिए आप घर को पूरा सजा के रखते हो, साफ सफाई एवरीथिंग। जब मेहमान आता है तो उसको आपका घर बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन जचा हुआ एवरीथिंग टू द पॉइंट दिखता है ना। तो ये वही घर है आपका ऑन पैसिव। ये जब बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस, बड़ा बड़ा टेक वर्ल्ड हमें देखता है कि अरे ये एडवर्टाइजमेंट भी सही कर रहे हैं, ये समथिंग डिसरप्टिव एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, 200 कंट्रीज में इनके लोग बैठे हुए हैं, इतनी जगह पे ऑफिसेज हैं इनके। ओके, इनकी इस लेवल पे ये फैले हुए हैं कि दैट मींस ये स्ट्रांग हैं। और उसके स्ट्रांग के साथ साथ इनका जो सीईओ है प्लस इनके साथ जो और इनके स्टाफ है वो भी उस लेवल के इनोवेटिव और स्ट्रांग पर्सन है जिन्होंने इसके बारे में ऐसे करके सोचा और ये एक एंटिटी को, ये एक ऑन पैसिव बिजनेस सोल्यूशन को ऐसा बनाया है कि जिसके साथ वो लोग भी आके खड़ा होने में आई थिंक वो फख्र महसूस करेंगे। इसलिए वो लोग आएंगे। जब मिस्टर ऐश ने कितने सालों पहले भी बोला था कि दिस इज अ डन डील, तो शायद आपको आज मैसेज उस बात का समझ आ रहा है धीरे धीरे लोगों का। जब लोग हमें पूछते थे ये डन डील क्या है, तो ये डन डील है। आप नहीं कुछ कर रहे, देखिए कहाँ पे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट हो रही है। आप कुछ नहीं, आप अपने घर पे बैठ रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, आप अपनी फैमिली के साथ हो, आप ओके। तो आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपको क्या करना था, आपने जस्ट $97 लेके एक पोजीशन को हासिल करना है, दैट्स इट, डन।
दिस इज अ माइंड बॉगलिंग बिजनेस सोल्यूशन एक दिया गया है दुनिया को। और ऐसे ही 8 बिलियन पॉपुलेशन तभी ऐसे कहते हैं कि उनको जरूरत पड़ेगी हमारी, क्योंकि हम उनको सोल्यूशन दे रहे हैं, उनकी लाइफ का, उनकी फैमिली का, उनको एंजॉयमेंट का, उनको एप्पल्स का, हर एक चीज का हम सोल्यूशन दे रहे हैं उनको। तो कौन नहीं चाहेगा कि ऐसे सोल्यूशन में आना। तो लोग देखते रहना, अभी हम जब मार्केट में जाएंगे ना, तो देखो क्या क्या होने वाला है, कहाँ पे, मतलब कि लोग कहाँ से हमारी टीमों में, हमारे डाउन में ऐश हमें देने वाले हैं। हमें कुछ भी नहीं करना लिटरली असल में। ओके तो जस्ट बी एक्साइटेड। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, दिनेश बहुत एक्साइटेड लगते रहते हैं, नीरज हैं, आप सब लोग एक्साइटेड हैं, नो डाउट। आपके चेहरे बता रहे हैं, आज आप खुश हो, हंस रहे हो, आपके चेहरे बता रहे हैं। बट यस, इन सबके बीच में वी हैव टू बी मोर एंड मोर एथिकल, वी हैव टू बी मोर एंड मोर अलर्ट। अगर एज ए ट्रू लीडर हैं हम, इफ वी आर ए ट्रू लीडर, वी हैव टू बी अलर्ट। ओके अगर कोई हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, कोई कह रहा है हम वहां पे फंक्शन करेंगे, परमिशन नहीं ले रहा, जैसे दिनेश ने पहले बोला है, कोई आपको ये नॉनसेंसी क्या बोलते हैं एप्स हैं उनको डाउनलोड करने की बोल रहा है। मैं बताना चाहता हूँ, क्या इन लीडर्स को मालूम नहीं है जो आपको ये कुटुंब और वो ऐसे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं फालतू में? व्हाट काइंड ऑफ लीडर्स आर दीज पीपल? सीधी सी बात है कि आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करें। जब आपको बोला गया है सब लोगों को कि ओके इफ यू आर नॉन पैसिव, यस वी आर इन ऑन पैसिव, हम ऑन पैसिव के अलावा कुछ भी नहीं देखते, बट वाया इधर उधर से होकर डिस्ट्रैक्ट करके आपको परोसना कोई चीज ग्रुप्स में, लीव दोस ग्रुप्स, लीव दोस पीपल्स। मैं सीधा बोलता हूँ आज, ठीक है, लीव दोस लीडर्स, सो कॉल्ड लीडर्स, जिनको कुछ मालूम नहीं है कैसे काम करना है, हमेशा जब भी काम करेंगे गलत काम करेंगे। लीव दोस पीपल। वी आर हेयर, वी आर ए गुड सेट ऑफ लीडर्स। इतने नहीं, हजारों लीडर्स हैं यहाँ पे, हर एक आदमी यहाँ पे अपने आप में लीडर है, कोई यहाँ पे बड़ा और छोटा लीडर नहीं है। बट स्टिल इफ सम लीडर इज थिंकिंग आई एम बिगर देन दोस लीडर, लीव दैट लीडर अलोन। ओके अगर वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपको, अगर वो आपको परोस रहे हैं, आपको आपके ग्रुप में इसको डाउनलोड करो, उसको डाउनलोड करो, व्हाई वी डोंट नीड एनीथिंग एक्सेप्ट ऑन पैसिव। उनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं घुसती? हमें ऑन पैसिव के अलावा किसी चीज को डाउनलोड नहीं करना, हमें ओनली एंड ओनली ऑन पैसिव को ही करना है, दैट्स इट। अगर आपको परोसा जा रहा है, प्लीज लीव दोज लीडर्स, प्लीज लीव दोज एप्स इफ अगर आपने डाउनलोड भी कर लिया है, बिकॉज ओनली एंड ओनली ऑन पैसिव हमें चाहिए। अगर कोई आपको परोसता है, जस्ट रिपोर्ट टू दोज लीडर, चाहे मैं भी हूँ। पेमेंट ऑप्शन में जैसे लास्ट टाइम जो पेमेंट फेल ऑप्शन पे दे रहा था, तो अभी एट द मोमेंट अभी सिर्फ क्रेडिट कार्ड पे ऑन द स्पॉट पेमेंट हो रहा है, और कुछ रेयर कार्ड्स है इंडिया में जो पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है और विद इन अ सेकेंड वो अपडेट हो जा रहा है। पर मोस्ट ऑफ ये जो प्रॉब्लम हो रहा है ये डेबिट कार्ड पे हो रहा है, और कुछ इंटरनेशनल कार्ड है, पर इंटरनेशनल कार्ड में भी कुछ इशू हो रहा है। ठीक है, वो रीजन क्या है पता नहीं, पर एक्चुअली मुझे लगता है कि जो उसका बैंक लिमिट है, बहुत सारे लोगों को ये क्लियर कर दूं, जो ऐसा कि आपका क्रेडिट कार्ड लिमिट होता है, तो क्रेडिट कार्ड में जो लिमिट होता है वो एक प्रोसेस होता है, जैसे कि आपका जो 25,000 का आपको लिमिट दिया गया, तो यू हैव टू ट्रांजेक्शन द कैश, इट्स ओनली 10 to 15,000 इन बिटवीन ऑफ दैट। ये आप लोग याद रखें, जो क्रेडिट कार्ड का जो एक लिमिट होता है वो आपको 25,000 का उसमें लिमिट होता है, पर आप उसमें ट्रांजेक्शन जो है किसी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अगर आप कर रहे हैं तो उसमें 11 to 15,000 का एक ये होता है, और बाकी जो रहता है वो आपका एज अ शॉपिंग, जैसे कि आप शॉपिंग करते हो वहां पे कुछ ऐसा लिमिट होता है क्रेडिट कार्ड। एक मुशर्रफ इसी के भी मैं थोड़ा स्टॉप कर रहा हूँ कि यस ये आपकी बात बिल्कुल सही है। एक तो होती है कि रोज की ट्रांजेक्शन लिमिट, एक मंथली भी होती है या वीकली होती है, कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन लिमिट्स लगाई हुई हैं, तो तब भी आपका कार्ड डिक्लेयर। आप सोचो ये तो मैंने कल की थी, आज क्या है, या वो आपको मालूम चलेगा आपने 3-4 ट्रांजेक्शन कर दी एक हफ्ते में, तो आप लिमिट से ही पार हो गए, ठीक है ना। तो वो बातों के थ्रू भी क्रेडिट कार्ड या जो भी कार्ड्स हैं वो भी डिक्लाइन हो रहे हैं जी। सर एक चीज और इसमें ऐड करूंगा मैं, जितने भी लोग अब इस समय क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं दूसरों की, उनको एक चीज समझनी चाहिए कि क्रेडिट कार्ड आपके सेविंग अकाउंट से कनेक्टेड होता है, और आज की डेट में आपका जो आधार है वो पैन के साथ में मर्ज होकर ऑलरेडी उसका एक एक ट्रैकिंग हो रहा है। तो आप जितने भी ट्रांजैक्शन आपके क्रेडिट कार्ड से करोगे वो सीधा सीधा आपका सेविंग पकड़ा जाएगा, और वहां से सीधा वो आप आईटी को बुलावा दे रहे हैं। तो क्रेडिट कार्ड से बनती कोशिश मत करिए। दूसरी चीज,
डेबिट कार्ड जो इंटरनेशनल है सर्टन बैंक्स के, जैसे एक्सिस हो गया, एचडीएफसी हो गया, कोटक हो गया, इन सिटी का हो गया, इन बैंकों के कार्ड चल रहे हैं, लेकिन आप उसमें भी ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट से करें, सेविंग से ना करें। सेविंग से ट्रांजैक्ट करना मतलब आईटी को अपने घर दावत देना है, प्लीज इस चीज को नोट कर लीजिए। मंथली लिमिट के अलावा ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो इंडिया में लोगों को अभी भी समझ में नहीं